और ये गैस कांस्टेंट होता है, और टी का मतलब टेम्परेचर होता है। अभी सही है? अभी सही है क्या? यस सर, यस सर। टी का मतलब टेम्परेचर होता है जो कि केल्विन में होता है, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी, ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो अब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी जो है, इसको अपन एन नंबर ऑफ मोल्स की बात कर लेते हैं, तो इसको अपन नंबर ऑफ मोल्स को लिख सकते हैं एम अपॉन कैपिटल एम आर टी। कैपिटल एम क्या होता है? मास, मोलर मास ऑफ गैस, और एम का मतलब क्या होता है? मास ऑफ गैस प्रेजेंट इन सैंपल। और गैस कांस्टेंट की बात कर लेते हैं। गैस कांस्टेंट 8.314 होता है एसआई यूनिट्स के अंदर। एसआई यूनिट्स के अंदर गैस कांस्टेंट क्या होता है? 8.314। मैं म्यूट कर रहा हूं सबको, उसके बाद हैंड रेज कर देना जिसको भी डाउट हो, ठीक है। अब अगर मैं देखूं इस चीज को, इसको और इसको अगर मैं नीचे लेके आऊं तो ये बनेगा पी कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम बाय वॉल्यूम इंटू आर टी। और मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी होता है। तो एक और फॉर्मूला होता है पी एम इज इक्वल टू रो आर टी। ये भी अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है, पी एम इज इक्वल टू रो आर टी। प्रेशर इंटू मोलर मास इज इक्वल टू रो इंटू आर इंटू टी, ठीक है। ये भी अपन को याद रखना है। अब अगर अपन ग्राफ्स देखें तो ग्राफ्स कुछ ऐसे बनते हैं, जैसे मान लो मैं पी और टी का ग्राफ बना रहा हूँ कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो क्योंकि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो पी इज इक्वल टू के टी बन गया। मतलब पी और के टी का ग्राफ जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, ठीक है। ऐसे ही जो वी और टी का ग्राफ है एट कांस्टेंट प्रेशर, वो ऐसा बनेगा। अगेन अगर दो ग्राफ दे रखे हैं, एक का स्लोप S1 है, दूसरे का स्लोप S2 है, या फिर वॉल्यूम V1 और V2 लिख दो, तो अगर स्लोप जिसका ज्यादा होगा, स्लोप मोर, उसका मतलब वॉल्यूम भी मोर है। ये भी हम यहां से देख सकते हैं। एक और चीज होती है, जैसे अगर अपने पास सैंपल के अंदर डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट है, मतलब एक गैस तो मान लो काले से बना रहे हैं अपन, एक गैस अपन रेड से बना रहे हैं, तो अगर रेड वाले का प्रेशर P2 है और काले वाले का प्रेशर P1, इनको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर्स। पार्शियल प्रेशर्स। तो टोटल प्रेशर कितना होगा? टोटल प्रेशर होता है P1 प्लस P2। ये भी एक कंसेप्ट होता है, इसको बोलते हैं डाल्टन लॉ। ये केमिस्ट्री में पढ़ते हैं अपन, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से अपन पढ़ते हैं इसको। पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है कि अगर मॉलिक्यूल केवल ये काले वाले होते और दूसरे अगर मॉलिक्यूल केवल रेड वाले होते, तो इसका जो प्रेशर था वो P1 था और इसका प्रेशर था वो P2 था। इसका मतलब क्या होता है कि अगर इस बीकर में केवल काले वाले मॉलिक्यूल्स होते तो उसका प्रेशर P1 होता, और अगर इसी बीकर में अगर रेड वाले मॉलिक्यूल्स होते तो उसका प्रेशर P2 होता। दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूंगा तो जो प्रेशर बनेगा नेट वो कितना बन जाएगा? P1 प्लस P2 बन जाएगा। ये एक और कंसेप्ट होता है। ये कुछ कंसेप्ट होते हैं इसके। एक और होता है वेपर प्रेशर वाला कंसेप्ट होता है, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है कि कोई पानी है फॉर एग्जांपल किसी बीकर में, तो ऊपर वेपर्स रहती है, तो इनका प्रेशर जो होता है वो वेपर प्रेशर कहलाता है। अगेन वेपर प्रेशर जो होता है वो पानी के उस पर डिपेंड नहीं करेगा, डजंट डिपेंड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। जो वेपर प्रेशर होता है दैट इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन सब्सटेंस एट ए कांस्टेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ता है। वेपर प्रेशर की चीजें हम केमिस्ट्री में करते हैं, राउल्स लॉ होता है शायद, जहां तक मुझे याद है, तब का ही पढ़ा हुआ है मैंने। वेपर प्रेशर की बातें हम उसमें करते हैं, राउल्स लॉ वगैरह में हम बात करते हैं वेपर प्रेशर वगैरह की, ठीक है। तो ये सारे कंसेप्ट हैं। दो गैसेस को अगर मिक्स करेंगे तो उनके N1 प्लस N2 नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे, वो ऑब्वियसली बात है अपने पास, ठीक है। तो ये सारे कंसेप्ट है अपने पास। तो हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। हम पहला क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ स्टेट। इसको इक्वेशन ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। फॉर 5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट प्रेशर P एंड टेम्परेचर T व्हेन ऑक्यूपाई वॉल्यूम V विल बी। तो स्टेट की इक्वेशन क्या होती है? PV इज इक्वल टू एनआरटी होती है। N क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स होता है। अब ऑक्सीजन जो होती है वो गैस लेनी है अपन को, तो O2 का मास कितना होता है? O2 का मास होता है 8 टू 16 टू 32। तो N कितना हो जाएगा? N हो जाएगा 5/32। तो अपने पास इक्वेशन क्या बन गई? PV इज इक्वल टू 5/32 इंटू RT।
जो कि अपने पास कौन सा ऑप्शन है, अपने पास बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो तो इक्वेशन ऑफ स्टेट कॉरेस्पॉन्डिंग टू 8 ग्राम ऑफ O2, अगेन इसमें क्या हो जाएगा, 8/32 हो जाएगा RT, PV इज इक्वल टू 8/32 मतलब कितना हो गया 1/4, तो PV इज इक्वल टू RT/4 आंसर हो गया। अगला है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर P1 एंड P2, तो हमने बात की है वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ है, तो PV इज इक्वल टू nRT होता है, तो V/T क्या हो जाएगा, V/T हो जाएगा NR/P, V/T क्या हो जाएगा NR/P। मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया था वहां पे, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम कम होगा, क्योंकि ये P इज इक्वल टू NRT/V आ रहा है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर मैं स्लोप की बात करूंगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन से तो स्लोप कितना है, V/T है, स्लोप के बराबर है, तो हमने देखा स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो अगर स्लोप ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा, इसका स्लोप ज्यादा है मतलब P2 शुड बी लेस देन P1, P2 इज लेस देन P1 अपना बी वाला ऑप्शन है। अगर रेशियो पूछते तो P2/P1 वुड हैव बीन इक्वल टू tan ऑफ थीटा/tan ऑफ थीटा, कौन सा थीटा ऊपर आता है, θ1 ऊपर आता है, θ2 नीचे आता है, बिकॉज स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो θ1 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला आएगा और θ2 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला आएगा, बिकॉज स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब कभी कभी हम क्या करते हैं, गैसेस में चेंज कर देते हैं, वॉल्यूम को डबल कर देते हैं, प्रेशर को ट्रिपल कर देते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर्स का है। व्हेन वॉल्यूम ऑफ ए सिस्टम इज इंक्रीज, तो पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूं, PV इज इक्वल टू nRT। अब क्या बोल रहे हैं, द वॉल्यूम ऑफ सिस्टम इज इंक्रीज ट्वाइस, तो ये बन गया 2V, एंड द टेम्परेचर इज डिक्रीज हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल टेम्परेचर, ये बन गया T/2। गैस सेम है तो N भी सेम रहेगा, R भी सेम रहेगा, तो प्रेशर कितना हो जाएगा, P' बोल देता हूं इसको मैं, तो देखो P' कितना बन जाएगा, P' इंटू V इज इक्वल टू nRT/4, और मुझे पता है कि PV इज इक्वल टू nRT और P' भी कितना है, nRT/4, तो इसको मैं लिख सकता हूं 4P' इंटू V इज इक्वल टू nRT, बट मुझे पता है PV इज इक्वल टू nRT होता है, तो इन दोनों को कंपेयर करा तो मेरे को पता पड़ा कि P' इज इक्वल टू P/4 मेरे पास आंसर हो गया, तो P' कितना हो जाएगा 1/4 टाइम्स अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। ये गैस है 27 डिग्री सेल्सियस, तो पहले इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, 300 केल्विन हो जाएगा, एंड 30 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ये प्रेशर कितना है 30 एटमॉस्फेयर से, इज अलाउड टू एक्सपेंड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो बेसिकली अपन लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू nRT, इसके अंदर जो प्रेशर दे रखा है वो अपन को 30 दे रखा है, वॉल्यूम पता नहीं मुझे कितना है, N पता नहीं, R पता नहीं, टेम्परेचर कितना है 300, ये फर्स्ट इक्वेशन है। इसको अपन ने अलाउ कर दिया एक्सपेंड करने पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो जो फाइनल प्रेशर वो कितना बन गया 1 बन गया, इट वॉल्यूम बिकम्स 10 टाइम्स इट इनिशियल वॉल्यूम, तो ये 10V बन गया, इज इक्वल टू NR, तो इसने टेम्परेचर पूछा होगा तो फाइनल टेम्परेचर बिकम्स, तो इसको T' बोल दो, ये सेकंड इक्वेशन है। दोनों को डिवाइड कर दो कंपैरिजन के लिए, तो V से V कैंसिल हो गया, अपने पास बचा 3 इज इक्वल टू NR से कैंसिल हो गया 300/T', तो T' बन गया मेरे पास 300/3, मतलब कि 100 केल्विन, 100 केल्विन को अगर अपन 100 केल्विन को अगर अपन डिग्री सेल्सियस में आंसर से सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो -173 डिग्री सेल्सियस मेरा आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। जहां भी डाउट हो पूछ लेना। एट 10 डिग्री सेल्सियस द वैल्यू ऑफ डेंसिटी, अब डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो अपने पास फॉर्मूला होता है PM इज इक्वल टू ρRT। एट 10 डिग्री सेल्सियस द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ ए फिक्स्ड मास ऑफ आइडियल गैस इज डिवाइडेड बाय इट्स प्रेशर इज x। एट 10 डिग्री सेल्सियस द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ ए फिक्स्ड मास ऑफ आइडियल गैस डिवाइडेड बाय इट्स प्रेशर इज x। तो ये बोल रहे डेंसिटी अपॉन प्रेशर, तो मैं लिख रहा हूं m इज इक्वल टू ρ/P/RT। टेम्परेचर कितना दे रखा है 273 प्लस 10 283 दे रखा है, और इसको वो बोल रहा है x के बराबर है, द वैल्यू ऑफ डेंसिटी डिवाइडेड बाय प्रेशर इज x। एट 110 द रेशियो इज, और मास फिक्स्ड है, फिक्स्ड मास है तो m कांस्टेंट है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अपनी सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी 383 बन जाएगी इस बार, r ये y लिख देते हैं इसको अपन इज इक्वल टू m, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं अपन, डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा m इज इक्वल टू xr 283 और m इज इक्वल टू yr 383। तो अगर मैं डिवाइड करूंगा r से r कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या आ गया y मुझे निकालना है, y इज इक्वल टू 283 x/383। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, टू वेसल्स सेपरेटली कंटेन टू आइडियल गैसेस A एंड B एट द सेम टेम्परेचर, द प्रेशर्स ऑफ A बीइंग ट्वाइस दैट ऑफ B। तो दो वेसल्स हैं, टू आइडियल गैसेस A एंड B, इसमें A है इसमें B है, टेम्परेचर दोनों का सेम है, द प्रेशर ऑफ A बीइंग ट्वाइस दैट ऑफ B, मतलब इसका प्रेशर अगर P मान लेंगे तो इसका प्रेशर कितना है 2P है। अंडर व्हाट कंडीशंस द डेंसिटी ऑफ
A is found to be 1.5 times the density of B. तो इसकी डेंसिटी 1.5 रो है, अगर इसका रो है तो द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट्स ऑफ ए एंड बी हमको निकालना है. व्हाट इज द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट्स ऑफ ए एंड बी? तो ए के लिए अपन इक्वेशन लिख लेते हैं. ए के लिए क्या लिखेंगे? पीएम इज इक्वल टू रो आर टी. ये इक्वेशन होती है. तो ए के लिए क्या बन जाएगा? ये ए के लिए बन जाएगा प्रेशर 2p है इंटू एम ऑफ ए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए इज इक्वल टू 1.5 रो, ये रो है, आर इंटू टी. टेम्परेचर सेम है. और बी के लिए क्या बन जाएगा? बी के लिए बन जाएगा पी एम बी इज इक्वल टू रो आर टी. अगर मैं दोनों को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? देखो 2 ma अपॉन एम बी इज इक्वल टू 1.5 बस. तो 1.5 का मतलब कितना होता है? 3/2. तो एम अपॉन एम बी क्या बन गया मेरे पास? एम अपॉन एम बी बन गया 3/4. 3/4 मतलब ए ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट देखते हैं. 2 कंटेनर्स ऑफ सेम वॉल्यूम कंटेन डिफरेंट गैसेस. तो 2 कंटेनर सेम वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम वी है, इसका वॉल्यूम भी वी है. They contain different gases. The masses of the molecules M1, M2, M3, and the number of molecules in their respect. The masses of the molecules are M1, M2, M3, and the number of molecules in their respective containers are 3 है basically. अच्छा 3 है, ये 3 कंटेनर्स हैं. तो इनके अंदर M1, M2, M3 masses की वॉल्यूम की गैसेस भरी हुई है, masses की. एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स कितने हैं? N1, N2, N3 मॉलिक्यूल्स हैं अपने पास. The gas pressure in the containers are P1, P2 and P3. P1, P2 और P3 गैस कंटेनर्स के अंदर प्रेशर है. All the gases are now mixed and put into one of these containers. इन सबको मिला के मैंने एक कंटेनर में डाल दिया जिसका वॉल्यूम वापस से V है. The pressure of the mixture will be. तो मैंने बताया था कि 3 गैसेस अगर कंटेनर में है तो अब इसके मॉलिक्यूल्स को मैं काला मान लेता हूं फॉर एग्जाम्पल, इसके मॉलिक्यूल्स को मैं लाल मान लेता हूं, और इसके मॉलिक्यूल्स को मैं ब्लू मान लेता हूं. तो इसके अंदर ब्लू मॉलिक्यूल्स आ गए, इसके अंदर ब्लैक मॉलिक्यूल्स आ गए, और इसके अंदर रेड मॉलिक्यूल्स आ गए. तो मैंने बताया था कि अकेले अकेले अगर वो हैं तो प्रेशर लगा रहे हैं P1, P2 और P3. अगर सब मिल जाएंगे तो प्रेशर कितना लगाएंगे? P1 प्लस P2 प्लस P3. तो टोटल प्रेशर कितना हो गया? P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं अपन. 2 कंटेनर्स A एंड B आर पार्शली फिटेड विद वाटर एंड क्लोज्ड. 2 कंटेनर्स A और B हैं, इनको पानी से भरा हुआ है, पार्शली मतलब पानी से हल्का सा भरा हुआ है अपन ने, और फिर क्लोज कर दिया. द वॉल्यूम ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी. तो इसका वॉल्यूम बी अगर है तो इसका 2v है. एंड इट कंटेन्स हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन बी. तो इसका जो पानी है वो बहुत ही कम है, इसके अंदर पानी बहुत ज्यादा है. इफ बोथ आर द सेम, तो मैंने बताया टेम्परेचर दोनों का अगर सेम है तो पूछा है कि वेपर प्रेशर इन द कंटेनर्स विल बी हैव द प्रेशर इन द रेशियो ऑफ. तो वेपर प्रेशर जो होते हैं, वेपर प्रेशर जो होता है वो क्या होता है? वेपर प्रेशर किसी भी पर्टिकुलर लिक्विड का डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर. तो केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, इसलिए 1:1 का रेशियो अपना हो जाएगा. तो ये पीवी इक्वल टू एनआरटी था, पीवी इक्वल टू एनआरटी था. नंदिनी ने हाथ खड़ा करा एक बार, तो मैं डाउट पूछ लेता हूं नंदिनी का क्या है. हाँ नंदिनी बोलो. हेलो हाँ बोलो. सर, जो लास्ट क्वेश्चन आप करवाए, ये इस क्वेश्चन में वॉल्यूम ए का ट्वाइस है. हाँ वॉल्यूम ए का ट्वाइस है, लिखा हुआ ना, वॉल्यूम ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी. बट उससे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज अगर टेम्परेचर सेम होगा तो पार्शियल प्रेशर्स भी सेम होंगे. पार्शियल प्रेशर जो होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. पार्शियल प्रेशर किस चीज से बनता है? डिपेंड नहीं करेगा. किस पे? अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता. पार्शियल प्रेशर किस चीज से बनता है? कितने मॉलिक्यूल्स ऊपर चले गए पानी के इवापोरेट होके. तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि ये पढ़ा है ना इक्विलिब्रियम, तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, वेपर और लिक्विड का इक्विलिब्रियम, रॉल्स लॉ वगैरह पढ़ा होगा. तो उसमें तुमने पढ़ा होगा कि जो वेपर प्रेशर होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. जो प्रेशर होता है ऑफ गैस दैट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. पढ़ा होगा तुमने, रॉल्स लॉ वगैरह पढ़ा होगा, वो सब पढ़ा होगा. तो वही चीज है ये. फिर तुमने मिक्सिंग ऑफ लिक्विड्स पढ़ा होगा, उसके अंदर तुमने देखा होगा कि वेपर प्रेशर कम हो रहा है. फिर तुमने सॉल्ट का एडिशन पढ़ा होगा, उसमें देखा होगा कि वेपर प्रेशर कम हो जाता है, सॉल्ट का हम मोल फ्रैक्शन उससे निकाल सकते हैं. तो वो सब कंसेप्ट होते हैं, बेसिक कंसेप्ट होता है. नेक्स्ट फंडा अपने पास काइनेटिक